हेलो दोस्तों, वेलकम टू वीरेंद्र एकेडमी w.in। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई को आप लोग निरंतर जारी रखिए। तो चलिए आज हम लोग अनुपात समानुपात जो बाकी रह गया था उसको शुरू करते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे अनुपात का मान ज्ञात करना। अनुपात का मान ज्ञात करना हम लोग सीखेंगे। आपको अक्सर देखने को मिलता है कि क्वेश्चन दिया रहता है कि यदि x रेशियो y बराबर 4:5 दिया है आपको। यदि x रेशियो y बराबर 4:5 तो आपसे पूछेगा दिया है आपको x रेशियो y बराबर 4:5। तो आपसे पूछ रहा है 5x - 3y अनुपात 6x - 3y। ये माइनस है 3y। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं, देखते हैं। अनुपात माने होता है कि डिवाइड या भाग। हम इसको ax अपान y भी लिख सकते हैं, क्योंकि अनुपात माने होता है भाग। तो अगर हम x बटा y लिखते हैं, इसको हम 4/5 लिख सकते हैं। तो अब देखिए x बराबर 4 है, y बराबर 5 है। तो जहाँ x है वहाँ पर हम 4 रख देंगे और y जहाँ है वहाँ पर 5 रख देंगे। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको। चलिए दिया है आपको 5x 5 x कितना दिया है 5 गुणे x मान दिया है 4। माइनस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद 3 और y का मान दिया है 5 गुणे 5। रेशियो है रेशियो। उसके बाद इसको हम कोष्ठक में बंद कर लेते हैं। अब इसके बाद इस कोष्ठक को हल करते हैं। 6 गुणे ये x का मान 4 है, तो 6 गुणे 4 माइनस 3 और y का मान दिया है आपको 5। चलिए अब गुणा कर लीजिए। 5 में 4 का गुणा करेंगे तो आएगा 20, माइनस 3 में 5 का गुणा करेंगे आएगा 15। कोष्ठक इसको लगा देते हैं। अनुपात हो गया। उसके बाद हम 4 गुणा करेंगे 24, माइनस 3 में 5 गुणा करेंगे 15। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। 20 में से 20 माइनस 15 करेंगे तो 5 आएगा। अनुपात है, अनुपात का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद 24 में से 15 घटाएंगे। 14 में से 5 गया 9 और यहाँ 1 हो, मतलब यही हमारा अनुपात आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। आपको फिर से बताते हैं। x अनुपात y बराबर दिया है आपको 4:5। तो आपसे पूछ रहा है 5x - 3y
अनुपात 6x माइनस 3y यही हमको हल करने के लिए दिया है। तो x अनुपात x अनुपात y को आप x बटा y के रूप में भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि अनुपात माने होता है कि डिवाइड या आप भाग कर सकते हैं। तो x वैल्यू 4 दिया है, y का वैल्यू 5 दिया है, तो x की जगह पर 4 रखेंगे और y की जगह पर 5 रखेंगे। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो 5 दिया था, x मान 4 है, 4 रख दिए, y का मान 5 है, 5 रख दिए। बस यही सॉल्व किए तो हमारा आंसर आया 5:9। तो चलिए दूसरे सवाल पर चलते हैं। x रेशियो y बराबर दिया है आपको 6:7। तो आपसे पूछेगा दिया है x रेशियो y बराबर 6:7, तो 3x प्लस 5y रेशियो 2x प्लस 3y। उसी टाइप का सवाल है, जिस टाइप से का सवाल अभी हम पहले सीखे थे, उसी टाइप का दूसरे सवाल है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। x बटा y बराबर 6/7 हो गया है। तो अब वही हम x मान 6 और y का मान 7 रखेंगे। तो 3 है, x गुणे x मान 6 है, 6 रख दिए, प्लस है, प्लस का चिन्ह लगाए, 5 गुणे y का मान हमको दिया है 7, तो y की स्थान पर हम 7 रखेंगे। रेशियो है, रेशियो का चिन्ह लगा दिए। उसके बाद 2 और x का मान दिया है हमको 6 प्लस 3, y का मान दिया है हमको 7। y अब ये इसको अब हम हल करते हैं। 3 में 6 का गुणा करेंगे, 3 6 18 प्लस 5 में 7 का गुणा करेंगे तो 35। रेशियो लगा दिए। 2 में 6 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा, प्लस है प्लस, 3 में 7 का गुणा करेंगे 21 आएगा। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। 5 8 13 हासिल 1 हो गया, 3 1 4 4 1 5, 53 आ गया। रेशियो लगा दिए। उसके बाद 2 1 3 2 1 3, यही हमारा आंसर आया। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे सवाल पर चलते हैं। दिया है x अपन y बराबर 6/5 है, तो 2x प्लस 3y बटा
3x माइनस 2y। आपको दिया है x बटा y बराबर 6/5, तो आपसे पूछ रहा है 2x प्लस 3y बटा 3x माइनस 2y। तो अब x का वैल्यू कितना है 6, तो y की वैल्यू 5 है, तो x के स्थान पर हम 6 रखेंगे और y के स्थान पर हम 5 रखेंगे। उसके बाद हम इसको हल करेंगे। 2x वैल्यू 6 है, 6 रख दिया हमने, प्लस 3 y का वैल्यू हमको 5 दिया है, तो यहाँ हम 5 से गुणा कर देंगे, बटा लगा दिए। उसके बाद 3 x का मान कितना है 6 माइनस है, माइनस का चिन्ह लगा दिए। उसके बाद 2 y का मान दिया है हमको 5। चलिए अब इसको हल करते हैं। 2 में 6 का गुणा करेंगे 12 आ जाएगा, प्लस है, प्लस का चिन्ह लगा दिए। 3 में 5 का गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। 3 में 6 का गुणा करेंगे 18, माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा दिए। और 2 में 5 का गुणा करेंगे 2 पचे 10। चलिए अब इसको हल करते हैं। 15 और 12 कितना होगा 27, और 18 में से 10 गया 8, यही हमारा उत्तर हो गया। आपको दिया था x का मान 6 दिया था, y का मान 5 दिया था। यही आपको x के स्थान पर 6 रखना था, y के स्थान पर 5 रखना था, और कुछ करना नहीं था, बस सिंपल सा था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए दूसरे सवाल चलते हैं। चलिए दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। जोड़ घटाना पर आधारित प्रश्न। आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, जोड़ जोड़ घटाव पर प्रश्न। जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न है। जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न हम लोग सीखेंगे। तो चलिए दिया है 15:14 के प्रत्येक पद में आपको दिया है 15:14 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए। क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए। क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। आपको दिया है 15, अभी आपको हमने बताया था कि अनुपात माने होता है भाग। 15/14 हम इसको लिख सकते हैं, 15/14। अब कह रहा है कि प्रत्येक पद माने कि 15 में भी क्या जोड़ें और 14 में भी क्या जोड़ें कि हमारा जो अनुपात आए 2:3 का अनुपात हो जाए। तो 15 अब हमको कुछ पता नहीं है, तो हम यहाँ 15 में प्लस x कर देते हैं और 14 प्लस x कर देते हैं। 15 में अब हमको क्योंकि कुछ पता नहीं है, हम x मान लेते हैं
और 14 में वही प्रत्येक पद, क्योंकि 15 भी एक पद है और 14 भी एक पद है, यहाँ भी हमको नहीं कुछ वैल्यू पता है यहाँ भी, तो इसमें भी x जोड़ देते हैं और इसमें भी x जोड़ देते हैं। अब इसके बाद हमको दे रहा है कि जो रेशियो बनेगा 2:3 का बनेगा। दिया है 15:14 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि 2:3 का अनुपात हो जाए। 15/14 हमने लिखा, उसके बाद हमको कुछ पता नहीं था, हमने x माना, x ऐड करना था। उसके बाद दिया था कि 2:3 का अनुपात हो जाए। अब एक क्रॉस गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। 3 में 15 गुणा करेंगे 45 प्लस 3 में x का गुणा करेंगे 3x बराबर है 14 का गुणा 2 में करेंगे 14 दूना 28 प्लस 2 में x का गुणा करेंगे तो 2x। आप लोगों को फिर बता दे रहा हूँ कि आप 15 + x बटा 14 + x बराबर 2:3 दिया है हमको। अब हमको तिरछा गुणा करना है। 3 में 15 गुणा किए तो 45 आया, प्लस का निशान था प्लस हमने लगाया, उसके बाद 3 का गुणा x में किए तो 3x आया, उसके बराबर 2 में 14 गुणा किए 28 आया, प्लस x का गुणा किए तो 2x आया। अब ये 2x इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3x में से 2x जाएगा तो 1x बचेगा। x बराबर इधर धन है, इधर आएगा तो ऋण हो जाएगा। अब 45 में से 28 हम घटाएंगे, 45 - 28 क्या आएगा बताइए आप लोग। 15 में 60 गया 7, यहाँ बचा क्या 3 बचा, 3 में से 2 गया 1, यही हमारा उत्तर हो गया। चलिए इसी टाइप के एक सवाल और करते हैं, उसके बाद हम लोग टाइप चेंज करेंगे। दिया है हमको 4:3 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए चार अनुपात 3 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 6:7 हो जाए। 6:7 हो जाए, दिख रहा है इधर। चलिए इसको हम हल करते हैं। 4/3 इसमें भी कह रहा है कि प्रत्येक पद में, तो हम x इसमें जोड़ते हैं और इसमें भी x जोड़ते हैं, बराबर 6:7 हमको करना है। दिया है कि 4:3 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 6:7 हो। तो 4/3 हमने लिख लिया, 4 में x हमको जोड़ना है और 3 में x जोड़ना है, क्योंकि हमको कुछ पता नहीं है क्या जोड़ेंगे कि 6:7 का अनुपात हो जाए। तो चलिए फिर इसका तिरछा गुणा करते हैं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ हम गुणा करते हैं। 7 का गुणा 4 में करेंगे, 7 × 28 प्लस 7 में x का गुणा करेंगे 7x बराबर 6 का 3 में गुणा करेंगे 18 प्लस 6 का x में गुणा करेंगे 6x। चलिए अब इसको हल करते हैं।
इधर 6x है और इधर 7x है, इधर हम x इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो 7 में से 7x में से 6x जाएगा तो 1x बचेगा। x बराबर इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 18 इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 28 माइनस 18 बराबर 10। यही हमारा उत्तर हुआ। कुछ करना नहीं आप लोगों को, बस इतना ध्यान देना है कि क्या कह रहा है। अभी इसी टाइप दूसरे सवाल करेंगे जिसमें सिर्फ एक ही पद में दे देगा कि किस पद में जोड़ा जाए कि अनुपात इस अनुपात में हो जाए। तो अभी यहाँ कह रहा था कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, तो प्रत्येक पद में हमने पहले पद में भी x मानना हमको जोड़ना था, दूसरे पद में भी x जोड़ना था। तो उसके बाद दे रहा था कि इतना अनुपात हो जाना चाहिए, तो उसके बाद हमने तिरछा गुणा कर दिया, उसके बाद हल कर दिया, जो आया वही हमारा आंसर हो गया। चलिए दूसरे सवाल चलते हैं। अब इसमें के घटाना वाला सवाल आपको कराते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरे सवाल पर चलेंगे। आपको दिया है 5:8 के 5:8 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए। घटाया जाए कि अनुपात चार अनुपात 3 हो जाए। अगली तरफ देखिए, दिख रहा है इधर हमको दिया है 5:8 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि अनुपात 4:3 का अनुपात हो जाए। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। 5/8 वही तरीका। अब प्रत्येक पद कह रहा, प्रत्येक पद दोनों एक एक पद है, एक है। अब क्या हमको पता नहीं, हमने x घटा दिया, इसमें से भी x घटा दिया। उसके बाद हमको दिया है कि 4:3 का अनुपात हो जाए। 5 - x बटा 8 - x बराबर 4:3। अब हमको इसमें कुछ नहीं करना है, वही जैसे पहले कर रहे थे, प्लस वाले में तिरछा गुणा कर रहे थे, माइनस वाले में भी तिरछा गुणा करना है और कुछ करना नहीं है। चलिए तिरछा गुणा कर दीजिए। 3 में 5 को गुणा करेंगे 15, फिर x में गुणा करेंगे 3 का x 3x हो जाएगा, बराबर 4 का 8 में गुणा करेंगे तो 32 - 4x। इधर ऋण है, इधर ऋण 4x है और इधर भी ऋण 4x है। अगर इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये प्लस 4x हो जाएगा, प्लस और इधर माइनस है। धन गुणे ऋण बराबर ऋण होता है। जब विपरीत चिन्हों का गुणा होता है तो ऋण होता है, जब सेम चिन्ह होता है तो धन होता है। तब यहाँ ये बचेगा x बराबर इधर प्लस है इधर माइनस है, तो 32 में 15 घटाएंगे 17 आएगा। चलिए दूसरे सवाल पर हम लोग चलते हैं। अभी तक हम लोग सीख रहे थे कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए। अब दिया रहेगा कि आपको एक ही पद में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात इस संख्या के अनुपात में हो जाए। तो चलिए देखते हैं हम लोग। आपको संख्याएं दी गई हैं 5:3।
के अनुपात में संख्याएं दी गई हैं। पाँच अनुपात 3 के अनुपात में संख्याएं दी गई हैं। अब आपसे कहेगा कि प्रथम संख्या में से क्या घटाया जाए कि अनुपात इतना हो जाए। और कभी कभी देगा कि प्रथम पद में से क्या घटाया जाए, कभी दे देगा कि द्वितीय पद में से क्या घटाया जाए कि संख्या इस अनुपात में हो जाए। तो अभी हम सीख रहे हैं 5:3 के अनुपात में संख्याएं दी गई हैं। अब प्रथम पद में से क्या घटाया जाए, सॉरी जोड़ने के लिए दी है हमको, क्या जोड़ा जाए। क्या जोड़ा जाए कि संख्या संख्या 2:3 के अनुपात में हो। पाँच अनुपात 3 के अनुपात में संख्याएं दी गई हैं। आपसे कह रहा है कि प्रथम पद में क्या जोड़ा जाए कि संख्या 2:3 के अनुपात में हो जाए। चलिए इसको हम हल करते हैं। 5/3। अब इसमें कह रहा है प्रथम पद हमारा 5 है, प्लस 5 कर दिए बराबर 2:3 हो जाए। आपको दिया था कि 5:3 के अनुपात में संख्याएं दी गई थी। आपसे कह रहा था कि प्रथम पद में क्या जोड़ें कि 2:3 का अनुपात हो जाए। तो प्रथम पद 5 था, 5 में x हमने जोड़ दिया, उसके बराबर कर दिया 2/3। फिर वही अब हमको तिरछा गुणा करना है, इसका इसके साथ गुणा, इसके इसके साथ गुणा। अब 3 का 5 में गुणा करेंगे तो आएगा 15, प्लस 3 में x का गुणा करेंगे 3x बराबर 2 का 3 में गुणा करेंगे 6। अब x हम इधर रख लेते हैं, 3x बराबर इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 15 में से 6 चला जाएगा, 9 आएगा। तो अब x बराबर 9 में 3 से भाग दे देंगे तो 3 आ गया। यही हमारा उत्तर आ गया। चलिए अब हम लोग टाइप बदलते हैं, दूसरे टाइप के सवाल हम लोग वही करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न। चलिए अब हम लोग सीखते हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न हम लोग सीखते हैं। इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, चलिए आप लोग देखिए। आपको दिया रहता है 3 संख्याएं
3:4:5 के अनुपात में है। तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में हैं। यह तीनों संख्याओं का योग तीनों संख्याओं का योग 144 है। तो पहला क्वेश्चन, सबसे बड़ी संख्या। दूसरा, पहला आपसे पूछेगा सबसे बड़ी संख्या, दूसरा सबसे छोटी संख्या। तो चलिए इसको हम, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम इसको मिटाते हैं क्योंकि आ नहीं पाएगा इस पे। अब दिया है 3:4:5। ये कह रहा है ये तीनों संख्याओं का योग 144 है। तो हमको कुछ पता नहीं है 3:4:5। अब हमको कुछ पता नहीं है, इसको 3x + 4x + 5x बराबर 144। पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 4x, तीसरी संख्या 5x बराबर हमको दिया है तीनों का योग 144। 3x, 4x और 5x जोड़ेंगे तो 3 4 7 7 5 12x आएगा। 12x बराबर हमको दिया है 144। 12x बराबर 144 दिया है, तो x का मान निकाल लीजिए आप लोग। 144 भागे 12, 12 से भाग दे देंगे, 12 का नाम 12 बचेगा 2, तो 12 दूना 24। यही हमारा x का मान आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, पहले दिया था कि सबसे बड़ी संख्या, तो x मान 12 आ गया। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 5 है, तो 12 गुणे 5 कर देंगे, 12 गुणे 5 बराबर 60। ये हमारा सबसे बड़ी संख्या हुई। और दूसरा पूछ रहा था कि सबसे छोटी संख्या, तो देखिए सबसे छोटी इसमें क्या है? 3, तो x मान 12 आया है, तो 12 गुणे 3 कर देंगे, 3 बराबर 36। यही हमारी छोटी संख्या हो गई और ये बड़ी संख्या हो गई। चलिए दूसरे सवाल पर चलते हैं। इसी टाइप का एक सवाल और करते हैं हम लोग। चलिए इसी टाइप का एक सवाल आप लोगों को होमवर्क लिए देते हैं। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 3 संख्याएं तीन संख्याएं 6:7:8 के अनुपात में हैं। तीन संख्याएं 6:7:8 के अनुपात में हैं। तीनों संख्याओं का योग
अनुपात में तीनों संख्याओं के योग 162 है। तीनों संख्याओं के योग 168 है। एक 168 है। तो पहला क्वेश्चन है सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है और दूसरा है सबसे छोटी संख्या। दो सवाल आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया गया है। इसका सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज हम लोग अपने क्लास को समाप्त करते हैं। आप लोग हमारे आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी जो भी वीडियो अपलोड की जाए आप लोगों तक पहुँच सके। बस धन्यवाद।